आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे फिजिक्स के सीरीज में, जो कि हम फिजिक्स एक तरफ से पढ़ाते जा रहे हैं, हर एक लेसन को पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके उसको जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है देखते हैं। डिफिनेशन अगर देखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का, तो क्या कहता है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, कोई अगर निकाय है उसमें अनेक आवेश हो, मतलब देखिए दो आवेश हैं तो दो आवेश में हम लोग कूलाम का नियम लगा देते हैं। लेकिन अगर अनेक आवेश हैं, दो से ज्यादा आवेश हैं, तो उसके लिए क्या लगता है? अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है। ठीक है। तो यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों और उनमें से किसी एक आवेश पर क्या करना है? एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल जो होता है, बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। यानी अगर कोई निकाय है प्यारे बच्चों, कोई निकाय है और निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, जैसे मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होगा सभी आवेशों से लगाए गए बलों के वेक्टर योग के बराबर होगा। ठीक है। और जो इन आवेशों द्वारा इस पर एक एक करके लगाया जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आई कि अगर किसी भी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, जैसे बहुत सारे आवेश हैं, तो किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के वेक्टर योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। यानी कहने का मतलब, अगर Q1 Q2 है, यहाँ पे Q4 आ गया, तो उससे इस पर लगने वाला बल प्रभावित नहीं होगा, ये अपना बल ही इस पे लगाएगा। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो चलिए इस सूत्र का हम निगमन कर लेते हैं। क्या होता है इसका सूत्र? तो हमने मान लिया यहाँ पे कि माना किसी निकाय में माना किसी निकाय में स्मॉल n आवेश हैं। स्मॉल n आवेश कौन कौन से हैं? मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 है। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है वेक्टर की बात भी किया है। तो माना किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 है और Q1 पर विद्युत बल ज्ञात करना है। Q1 पर क्या करना है? विद्युत बल ज्ञात करना है। विद्युत बल क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब मान लेते हैं कि Q1 Q2 Q3 Q1 है, सभी आवेशों की Q1 से दूरी भी होगी। Q1 से क्या होगी? दूरी भी होगी, एक जगह तो रखे नहीं होंगे। तो मान लेते हैं अगर Q1 है तो Q1 Q2 के जो बीच की दूरी है प्यारे बच्चों, उसको हम मान लेते हैं वेक्टर R12। ठीक है। उसी प्रकार से Q1 Q3 की जो दूरी है इसको मान लेते हैं वेक्टर R13। उसी प्रकार से डॉट डॉट करके अगर आ जाएंगे Q1 QN की दूरी अगर देखेंगे तो वेक्टर R1N है। ठीक है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको हमने यहाँ पे आपको देखो दिखा दिया। इस चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए हमारा Q1 है, ए हमारा Q3 है, ए हमारा Q1 है, ए हमारा Q2 है। ठीक है। हमको क्या करना है? इसी पे बल ज्ञात करना है, इसी पे बल ज्ञात करना है। तो Q2 और Q1 के बीच की दूरी हमने कितना ले रखा है? वेक्टर R12 ले रखा है। यहाँ पे हमने कितनी दूरी ले रखी है? 3 से, तो R13 ले रखा है। और यहाँ से कितनी ले रखी है? तो R1N कैप ले रखा है। ठीक है। अब हमको क्या करना है? Q1 पे क्या निकालना है प्यारे बच्चों? हमको बल निकालना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो Q2 के कारण यहाँ लिख देते हैं, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर
लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो बल किससे लगाएंगे हम लोग? कूलाम के नियम से लगाएंगे। F बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे दूरी, दूरी कितनी प्यारे बच्चों? वेक्टर R12 है, ठीक है। तो इसका अगर हम परिणाम निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका R12 का होल स्क्वायर, R12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमें एकांक कैप लगा देंगे R कैप 12, ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, Q3 के कारण, किसके कारण? Q3 के कारण Q1 पर, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, इसी प्रकार से इसको भी निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 और हो जाएगा R13 पूरे का होल स्क्वायर और R कैप 13, ठीक है, यही हो जाएगा। इसी प्रकार से Q4 होगा, Q5 होगा, इस तरह निकालेंगे। और लास्ट में हम Qn के कारण, इसी प्रकार से Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल निकालेंगे, ठीक है। ये चीज आपको बता दें वेक्टर के रूप में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F वेक्टर 12 लिख देंगे, यहाँ भी F वेक्टर 13 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, F वेक्टर 1n लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपान R1n पूरे का होल स्क्वायर और R कैप 1n, ठीक है। डायरेक्शन की देखो बात करें, वेक्टर है, डायरेक्शन की बात करें तो देखिए सारे आवेश एक ही हैं, प्लस ही मान लेते हैं। तो अगर Q1 यहाँ पे है और Q2 वहां पे है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो हमको Q2 पे नहीं निकालना, हमको Qn पे निकालना है। तो इसका दिशा सीधी यहाँ पे हो जाएगी, वेक्टर F12। Q3 की अगर दिशा निकालेंगे देखिए तो इस पे इधर की हो जाएगी, और अगर हम Qn की निकालेंगे तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, ठीक है। इतना आपका हो गया, समझ में बात आ गई। फिर से इसको देख लेते हैं, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R कैप 12। Q3 के कारण निकालेंगे तो वही 13 देखो हो गया, और 1n का निकालेंगे तो 1n का भी इस तरह हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से? अध्यारोपण के सिद्धांत से लिख देते हैं, अध्यारोपण, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से जब प्यारे बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत हम लगा देंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि जो 1 पर लगने वाला बल है सभी बलों के योग के बराबर होगा, यानी वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14, जैसे 14 होता तो प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1n, ठीक है, वेक्टर F1n, ठीक है। अब सभी का हम मान रखेंगे तो आपको देखो पता है, यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, आपका कॉमन है, ठीक है। तो इस कॉमन को हम क्या करेंगे, देखो सब में कहाँ क्या कॉमन है, ये आपका सब में कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सब क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे आपका F1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आप कॉमन कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q1 Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर, बटे R12 का होल स्क्वायर, और कैप में R12 प्लस, प्लस आपका क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे R कैप 13 प्लस डॉट 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 प्लस Q1 Qn अपान R1n का होल स्क्वायर और R कैप 1n आपका ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे,
इसी प्रकार से क्या होगा कि यही हमारा आ गया आपका सूत्र, ठीक है। तो आपका ये अध्यारोपण का सूत्र हो गया, और इसी को आपको याद रखना है, किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होगा सभी आवेशों द्वारा क्या किए गए, लगाए गए बलों के वेक्टर योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है।